Hello everyone and welcome back on my YouTube channels. So where we were yesterday? Yesterday we studied about the quantities and the unit. So now we are going to study about error analysis. So what is error? क्योंकि हम किसी भी चीज़ की जब मेजरमेंट करते हैं तो वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ एरर हमसे हो जाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो हम उनका एनालिसिस करेंगे। तो क्या एरर एरर टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक एरर एंड सेकंड होता है हमारा रैंडमली एरर। अब सवाल ये आता है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर किस तरह के होते हैं और रैंडमली एरर किस तरह के होते हैं। अगर बात करें हम सिस्टमेटिक एरर की, तो सिस्टमेटिक एरर में अगर कोई भी चीज़ की हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका एक ही रीजन होता है और उसी रीजन की वजह से बार बार उस मेजरमेंट में एरर आते रहते हैं। जैसे हम जैसे पेंडुलम का एग्जांपल ले, उसमें किसी भी ऑक्सीलेशन कराएं अगर पेंडुलम को, तो पेंडुलम में एरर आता है हवा की वजह से। अगर हवा की वजह से आगे पीछे हो जाता है तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि उसका रीजन एक ही होता है। इसमें एयर की वजह से हो जाता है, हर बार रीजन एक ही होता है, हम कितनी बार उसकी मेजरमेंट करें एरर वही आएगा। तो ये हो गया आपका सिस्टमेटिक एरर। बात आती है अब इसको, एरर अगर है किसी चीज़ में तो उसे ठीक कैसे करते हैं। सिस्टमेटिक एरर में या तो हम उसे ऐड करके, उसमें एरर में कुछ ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हम उस चीज़ में एरर को हटा सकते हैं। ठीक है। और अब रैंडमली एरर क्या होता है? रैंडमली एरर में किसी भी चीज़ के एक्यूरेट चीज़ नहीं आती, उसकी नॉर्मल नियरली वैल्यू आती हैं। जैसे किसी भी चीज़ को अगर मान लो एक रोड है ले ली हमने, वो है आपकी 5.1 सेंटीमीटर की, 5.1 सेंटीमीटर की। आपने मान लो आपसे कहा गया कि उसकी लेंथ को दोबारा से मेजर करो और आपकी मेजरमेंट आई 5.2 सेंटीमीटर। और फिर आपके एक फ्रेंड को बोला कि उसकी दोबारा से लेंथ को मेजर करो और उसकी लेंथ आई 5.3 सेंटीमीटर। तो ये होगी आपकी रैंडमली मेजरमेंट। और फिर रैंडमली मेजरमेंट को कैसे एक्यूरेट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग मेजरमेंट आती हैं बट नियरली आती हैं। जैसे 5.1 सेंटीमीटर हो गई, 5.2 हो गई, 5.3। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि इन्हीं वैल्यू में से कोई एक्यूरेट वैल्यू है इसकी। ठीक है। अब अगर बात करें मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट भी दो तरह की होती है। एक हमारी एब्सोल्यूट, एक हमारी एक्यूरेट होती है और एक होती है प्रिसाइज। ये दोनों वर्ड वैसे तो अगर आप चेक करोगे तो एक जैसे ही होते हैं, बट क्या फ़र्क होता है इसमें? एक्यूरेट होती है जो मतलब बिल्कुल ही उसके नियरली होती है, नियरली जो एक्यूरेट वैल्यू होती है, जो उसकी मेजरमेंट होती है उसके एक्यूरेट होती है, बिल्कुल नियर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी चीज़ की लेंथ मान लिया 4.1 है, तो एक्यूरेट में आएगी आपकी 4.2 आ सकती है, 4.3 आ सकती है, फिर 4.0 तक भी आ सकती है। बट अगर हम प्रिसाइज की बात करें तो प्रिसाइज में वैल्यू आपकी आ जाएगी जैसे 5.1, 5.3 या 5.5 ऐसे आ जाती हैं। बट एक्यूरेट ज़्यादा नियरली होती है और प्रिसाइज में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बस यही इनमें डिफरेंस होता है और कुछ ज़्यादा नहीं होता। तो बस हमें इसको समझने की ज़रूरत होती है। अब मान लो एरर आपका, किसी चीज़ को मेजर करते हैं हम अगर किसी चीज़ को मेजर करते हैं, मान ले एक बार हमने मेजर किया तो उसकी लेंथ आई 5.0 सेंटीमीटर, फिर आई 5.1 सेंटीमीटर, और फिर आई 5.2 सेंटीमीटर, ऐसे ही 5.3 सेंटीमीटर एंड
4 सेंटीमीटर। मान लिया अब हम इसमें अगर एक्यूरेट अब हमको इसमें एरर निकल के आई है ये, और अगर हम इनको इन एरर में से हमें एक्यूरेट निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इनका मीन। और मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से। एक्स बार से अब ये जितनी भी वैल्यू है इनका मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकालेंगे हम, 5.0 प्लस 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4 आ जाएगा बाय 4। मीन ऐसे ही निकलता है। अब इसका मीन आ गया, जिसे जो भी बीच में जो वैल्यू होती है वो उसका मीन आ गया। मीन होता है एक्स बार, क्या हो गया आपका मीन 5.2, ये 5.2 आपका मीन आ गया। अब अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर की, तो वो कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस एक्स। इसमें एक्स बार की वैल्यू है 5.2 और 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4 आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। x1, x2, x3, x4 एंड x5। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा आपका, एक्स बार 5.2 माइनस 5.0 क्या आ गया आपका 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर 5.2 माइनस 5.1, तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर। 5.2 माइनस 5.3 आपका कितना आ गया, नेगेटिव में 0.1 सेंटीमीटर। ओके, और 5.2 माइनस 5.4 आपका कितना आ गया, माइनस में 0.2 सेंटीमीटर। इसमें आपका रह गया 5.2 माइनस 5.2 इक्वल टू 0.0 सेंटीमीटर। ये आपके एब्सोल्यूट एरर निकल के आ गया, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और अगर हम बात करें मीन एब्सोल्यूट एरर की, मीन एब्सोल्यूट एरर तो आपका कैसे निकलता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जितना भी आपका एब्सोल्यूट एरर का रिजल्ट आया है, हम इन सभी वैल्यू को ऐड कर देते हैं इसमें। मीन एब्सोल्यूट एरर में इन सभी वैल्यू को ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.0 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो वैल्यू ये नेगेटिव में दे रखी है ना, ये हमेशा पॉजिटिव में आती है। एरर हमेशा से पॉजिटिव में आता है। अगर मान लो कोई भी आपको अगर किसी भी चीज़ की लेंथ को मापने के लिए बोला जाए, तो उसमें मान लो आपने मेजरमेंट कर दिया और उसमें कुछ कमियां निकल के आ गई या फिर एरर आ गई, तो और आपको फिर से दोबारा उसके ब्रेथ को नापने के लिए बोला और उसमें फिर से एरर आ गई, तो अब एरर अगर हम उन दोनों के रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो एरर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं, उसमें एरर और भी बढ़ेगा जो आपका एरर आया पहले से ही। इसलिए यही रीजन है कि एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए हमने ये सभी वैल्यू पॉजिटिव में ली हैं। तो बाय 5, तो इनका रिजल्ट क्या आ गया, 2 + 2 और 5 0.8/5। इनकी वैल्यू आ गई 0.16। और मीन एब्सोल्यूट एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स से। डेल एक्स
डेल एक्स हो गया, यहाँ पे हम की वैल्यू आ गई 0.16। अब बात आती है इसके रिप्रेजेंटेशन की। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, एक्स बार रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी, जैसे एक्स बार हो गया आपका प्लस माइनस डेल एक्स। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हम अगर किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, अगर मान लो इसी एग्जांपल के को हम देखें तो डेल एक्स की वैल्यू आई हमारी 0.16, बट हो सकता है कि ये वैल्यू 0.16 से आगे भी हो सकती है या 0.16 से थोड़ा पीछे भी हो सकती है। इसलिए हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। बट अगर हम बात करें एरर की, तो एरर हमेशा ऐड होता है, तो वहाँ पे प्लस का साइन यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट भी है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, एक्स बार की कितनी आई आपकी 5.2 प्लस माइनस डेल एक्स की आ गई आपकी 0.16। सो एक अलग से एग्जांपल है, मान लो आपने मेजरमेंट की वायर की, किसी भी वायर की मेजरमेंट की आपने, तो उसमें हमने अगर मेजरमेंट की तो उसमें एरर आए आपके, मान लिया 4.3, फिर नेक्स्ट टाइम के मेजर तो आपका आंसर आया 4.4, नेक्स्ट टाइम फिर 4.5, 4.6 एंड 4.7 आ गया। तो इसकी भी मीन वैल्यू निकालेंगे हम, पहले एक्स बार लगा के इसकी मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है, जो मेन वैल्यू आती है उसमें से ये सभी वैल्यूज़ को माइनस करते हैं। ठीक है, और फिर एब्सोल्यूट एरर आने के बाद क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, जो एब्सोल्यूट एरर आता है हमारा, जो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज़ आती हैं हमारी, जैसे ये आ गई, ये हमारी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ गई, इन सभी को ऐड करना होता है एरर में, क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते हम, पॉजिटिव ऐड किया जाता है, क्योंकि एरर में हमेशा बढ़ता ही है एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में हमारा आ गया, ये सभी ऐड करके आंसर आ गया हमारा 0.16 आ गया इसमें। जैसे वैसे ही सेम तरह से ये एग्जाम्पल करना है जो मैंने बताया है अभी आपको। ठीक है, ये वाला वायर मेजरमेंट का, तो ये आपका होमवर्क हो गया एक तरह से। और फिर इसमें रिप्रेजेंटेशन भी शायद आपको आ गया होगा, एक्स बार प्लस माइनस डेल एक्स, इसमें आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, फिर आपका आता है एरर, आता है आपका एक प्रोपेगेशन एरर होता है। प्रोपेगेशनल एरर हो गया आपका, इसमें प्रोपेगेशनल एरर और परसेंटेज एरर हो गया आपका, और आपका फ्रैक्शनल एरर हो गया। अगर हम बात करें फ्रैक्शनल एरर की, तो क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर इज अनदर टॉपिक। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, इसमें डेल एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है इसमें। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं और उसकी वैल्यू मान लो 2 + 0.2 आती है, तो उसको हमें फॉर्मूले में रखना पड़ता है, 2 प्लस माइनस होता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन को हम प्लस माइनस में डिफाइन करते हैं। डेल एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 0.2 और एक्स बार की वैल्यू हो गई हमारी 2, तो आंसर क्या आ गया आपका 0.1। सो 0.1 क्या आ गया हमारा, फ्रैक्शनल एरर। आ गया ये समझ में इतना? आई थिंक इट्स सो सिंपल, we can define it by formula and derived it very easily. अब सेम टू सेम ऐसे ही आता है आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर
परसेंटेज एरर में क्या होता है, डेल एक्स बाय एक्स बार इनटू 100, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो भी आता है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लिया 6 प्लस माइनस 0.6 वैल्यू आ गई हमारी अगर मेजरमेंट में, तो परसेंटेज एरर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 0.6 बाय एक्स बार की वैल्यू आ गई आपकी 6 इंटू 100, और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, अब बात करें हम अगर प्रोपेगेशनल एरर की। प्रोपेगेशनल मीन्स फैलना। कोई भी एरर अगर हम करते हैं तो वो बढ़ता ही जाता है, उसका कोई भी मतलब ये नहीं है कि वो घटेगा या कम हो जाएगा। अगर एक बार किसी चीज़ में एरर आ गया तो आ ही जाता है, फिर वो बढ़ता ही रहता आगे। अब प्रोपेगेशनल एरर को हम या तो एडिशन से या फिर सब्ट्रैक्शन से शो करते हैं। जैसे इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, एडिशन में एक आ गया हमारा वैल्यू आ गई जैसे 6.06, और दूसरी ले ली हमने 7 प्लस माइनस 0.7। तो अगर हम एडिशन से प्रोपेगेशनल एरर निकालते हैं तो इनको ऐड करना पड़ता है। इनका ऐड जैसे आ गया 13 प्लस माइनस 0.13। ठीक है, और अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो मान लिया कोई वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.2 एंड 3 प्लस माइनस 0.3, तो हमारे सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में 2 प्लस 3 याद रखना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आता है एरर में, एरर हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि हमेशा ये ऐड होता है। तो हमारी सब्ट्रैक्शन में प्रोपेगेशनल एरर आ जाएगा 5 प्लस माइनस 0.5। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन इन अ प्रोपेगेशनल एरर। मल्टीप्लिकेशन, इसमें एग्जांपल अगर हम लें